इन शॉर्ट ये बताएं कि क्यों बार बार इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है या इस प्रोसेस से गुजारा जा रहा है? यार देखिए, मैं इसकी सबको सुबह से एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इमरान भाई ने परसों एक ट्वीट किया था कि एक साजिश की जाएगी जिसमें हुकूमत का हम डालेगी और इल्ज़ाम स्टैब्लिशमेंट पर डाल दिया जाएगा। एग्जैक्टली उसका हमें ये था कि उसके विक्टिम बाकी लोग बनेंगे, आप मैं ये तमाम लोग बनेंगे और एंड में डाल दिया जाएगा जी इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। उसका विक्टिम बदकिस्मती से इमरान भी बन गए। इमरान भाई जब ओमान फ्लाई कर रहे थे तो उससे पहले चेक करवाया पुलिस से, FIA से, मेरे खिलाफ कोई केस है, मेरे खिलाफ कोई दरखास्त है तो मुझे बताओ, मैं टिकट नहीं कंफर्म करवाता। कोई केस नहीं है जी। एग्जैक्ट उसी साजिश के ऊपर काम हो रहा है कि इमरान भाई का फॉलोअर इस टाइम पे बड़ा जुनूनी है, बड़ा जज्बाती है कि यार वो उसको भाई समझते हैं, बड़ा उसको गिरफ्तार कर लिया, रात को जाते हुए जहाज से उनकी आवाज़ बनते हैं ना, आवाज़ बनते हैं। अवाम ये समझती है कि उनकी सही आवाज़ इस वक्त। अब इसको ज़रा थोड़ा सा आप वो ट्विस्ट कीजिए तो जी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। क्यों करवाएगी इस्टेब्लिशमेंट? इस्टेब्लिशमेंट में और कोई काम नहीं रह गया, क्यों कराएगी इस्टेब्लिशमेंट? भाई हुकूमत है जिसको इस टाइम पे बहुत मेन इश्यूज से आवाम को डेविएट करने की ज़रूरत है। महंगाई, आपके अमन अमान की साजिश का पर्दा इमरान रियाज ने चाक किया था। उसका विक्टिम खुद बन गए, उसका विक्टिम खुद बन गए। और मैं सुबह से चीख रहा हूँ कि भाई बात करनी है FIA से पूछो कि तुम्हारे पास वो पुरानी दरखास्त रखी थी, जब एक बंदा खुद आ गया चल के तुम्हारे पास कि यार कोई दरखास्त ही नहीं मेरे खिलाफ, आप कह रहे हो कोई नहीं। वो बंदा एयरपोर्ट पे जाता है, कहते हो जी दरखास्त निकल आई, फिर रातों रात निकल आई। यार 30 नवंबर की दरखास्त है ना, 30 नवंबर की FIR है। तो जो आपसे खुद चेक कर रहा है वो बंदा कि मेरे खिलाफ कोई दरखास्त तो नहीं है, मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो मुझे बताएं, मैं फेस करके जाता हूँ। आप कहते हो जी कुछ नहीं है। मुझे इमरान भाई ने खुद बताया, उनके वकील ने बताया, उनकी फैमिली ने बताया कि हमने पहले चेक किया है, FIA से, पुलिस से, तमाम इदारों से चेक किया है कि साढ़े खिलाफ कोई दरखास्त है तो हमें बताएं, हम टिकट्स कंफर्म नहीं करवाते। और कहा कि जी यू आर गुड टू गो, यू आर क्लीन। तो FIA को भी थोड़ा सा, मतलब मैं सख्त लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करांगा। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, शॉर्ट है, मामला चल रहे हैं। अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था कि इनमें इतनी जुर्रत नहीं है सियासी लोगों के अंदर, जमहूरी लोगों के अंदर, कि हमारे खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा बनाएं। लेकिन बज़ाहिर अब ये लग रहा है और हकीकत भी ऐसे ही है कि ये सियासी तौर पे मुकदमा कायम हुआ है। FIA इमरान भाई, फवाद चौधरी साहब, कितना खुल के ये लोग बोलते हैं। फवाद चौधरी साहब रगड़ा लग गया ना, ताकत फिर ताकत होती है, हुकूमत फिर हुकूमत होती है। और जिसके हाथ में हुकूमत होती है वो जब उसको ट्विस्ट करने पे या मिसयूज़ करने पे आ जाए, तो इमरान खान साहब के द्वारा इक़्तिदार के अंदर भी पावर बहुत मिसयूज़ हुई है। बड़े साफियाँ लित्र पहने यार, हम क्यों भूल जाते हैं ये? मैं सबको याद करा रहा हूँ, खान साहब के द्वारा इक़्तिदार में भी साफियाँ बढ़िया जाती हो जान। अब तो खैर अरशद शरीफ साहब वाली कहानी और इमरान भाई वाली कहानी ये तो एंड हो गया ना। तो हुकूमत हुकूमत होती है, ताकत होती है। अब वज़ीर आज़म हाउस से मैं मिसाल दे रहा हूँ, DG FIA को फ़ोन आ जाए तो DG FIA कहेगा मैं नहीं करता या मैं नहीं करूँगा, तो नहीं करता, चल ट्रांसफ़र हो, अगले तो करवा के कर लाएंगे। ऐसी कहानियाँ मुझे आज FIA के दफ्तर से सुनने को मिली हैं। हुमायूं बशीर तारड़ साहब लगे हुए थे किसी टाइम पे, मुझे बड़ी कहानियाँ सुनने को मिली है कि क्या क्या होता है। सो हुकूमत मेरे भाई फिर हुकूमत होती है। थैंक यू सो मच। ताकत का नाम हुकूमत है।